सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था रेजर ब्लैक। कहाँ तक हो गया था हम लोगों का? एक यूजर का पासवर्ड आपने रीसेट किया था और उसके बाद फिर आपको जिसकी लिस्ट बना ली थी आप लोगों ने। क्यों नहीं बनाई? क्या होगी थी? बाकी लोगों ने बना लिया। लिस्ट किस किसने बना लिया और वो कौन सा हैश किस यूजर का है ये बताइए आप लोग मुझे। आप लोगों को एक शेयर में एक फाइल मिला था, जिप फाइल था। जिप फाइल का आप लोगों ने पासवर्ड भी निकाला था और फिर पासवर्ड निकालने के बाद आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया था कि किस यूजर को क्या मतलब अलग अलग हैशेज आपको मिले थे। जो पुराने हैशेज आपने ट्राई करके देखे थे तो वर्क नहीं करा, तो इसीलिए आपने फिर उन हैशेज की लिस्ट निकाली होगी। मैंने बोला था आप लोगों को निकालने के लिए। और फिर उसके बाद किसी यूजर के पासवर्ड की तरह उसको ट्राई करना था। ऑनलाइन किसी ने भी नहीं किया। सर किया था एल्वेट्रोवा का हैश मिला था। एल एल्वर्टो। एल्वेट्रोवा सर यूजर नेम। एल्वेट्रोवा। ठीक है, सो कैसे किया था प्लीज आप बताइए। सर मैंने जो हैश मिल कर लिए थे हमने पहले सारे। उसके बाद हम्म, कट कमांड का यूज किया था हैश अलग करने के लिए। तो पहले क्या तो ठीक है। फाइल का नाम जो मैं हैश फाइल में लिखी सर। हेलो। ठीक है, आपने अगर कमांड कहीं लिख रखी है मेरे को शेयर करोगे एज इट इज कमांड्स, अदरवाइज यस सर। फिर हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी सारी चीजें। तो आप लोगों को यहाँ पर एक फाइल मिली थी सिस्टम डॉट हाइव नाम से और एक फाइल मिली थी एनटीटीएस डॉट डेट नाम से। आप लोगों ने एक टूल यूज किया था, पैकेट सीक्रेट स्टम। और ये हम लोग लास्ट में कुछ कमांड्स रन कर रहे थे ग्रैब करके, बट ये कमांड्स वर्क नहीं कर रही थी। तो ठीक है, तो आपने यहाँ पर एक कमांड यूज करी है हैशडम डॉट टीएक्सटी। पहले आपने हैशडम डॉट टीएक्सटी के अंदर सारी चीजें सेव करी होंगी। तो यस सर। एक फाइल बना लेते हैं हैशडम डॉट टीएक्सटी के नाम से। जो भी आउटपुट आएगा वो किसके अंदर चला जाएगा? फाइल जिसका नाम होगा यहाँ पर हैशडम डॉट टीएक्सटी। आप ऐड करके देख लीजिए, इसके अंदर सारे हैशेज आ गए हैं। नेक्स्ट, आप लोगों ने इन हैशेस को कट कमांड के थ्रू सिर्फ हैशेस निकाल लिया। तो आपने किस पोजीशन को कट किया है? फोर्थ। फोर्थ तो सर। यहाँ पर अगर आप कट कमांड की बात करें तो नॉर्मली आपके जो हैशेस आपको मिलेंगे वो ऊपर होंगे। यूजर्स के जो हैशेस होंगे वो यहाँ पे हैं, ये वाला पार्ट। तो अगर आप ध्यान से देखें कि ये किससे सेपरेट किया जा रहा है, कोलन्स के थ्रू। तो ये कोलन लगा हुआ है। फर्स्ट फील्ड कोलन के थ्रू कौन सी मानी जाएगी? ये सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक। सेकेंड फील्ड ये बीच वाला नंबर। थर्ड फील्ड आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड फोर्थ फील्ड आपका माना जाएगा। आपको पता है एनटीएलएम हैशेस कहाँ लिखे होते हैं? फोर्थ फील्ड में, इसी वाले फील्ड में लिखे होते हैं। तो आपको वही फोर्थ फील्ड के कंटेंट्स को कट कमांड से आप निकाल सकते हैं। तो वही चीज आपने इस कमांड में करा हुआ है। इस कमांड को यूज कर लेते हैं एज इट इज। सो कमांड में सिंपल सा लिखा हुआ है कि पहले आपने कैट किया हैशडम डॉट टीएक्सटी वाली फाइल को, फिर इसमें आपने कट कमांड को यूज किया। कट कमांड में आपके दो ऑप्शंस यूज किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है डिलिमिटर। हाइफन डी से पता चलता है कि आप किस पर्टिकुलर सिंबल या कैरेक्टर के थ्रू कट करना चाहते हो। ठीक है, और उसके बाद कौन सा फील्ड के कंटेंट्स को आपको फाइल के अंदर लिखना है, वो फील्ड का नाम आप F4 करके यहाँ पर डाल सकते हो। तो हमें कौन सा फील्ड चाहिए? फोर्थ फील्ड। अगर थर्ड फील्ड चाहिए होता है एलएम हैशेस वाला तो आप थर्ड थ्री लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप स्पेस भी डाल सकते हो यहाँ पे, एक स्पेस यहाँ पर और एक स्पेस यहाँ पर। ठीक है, और देन हमने दोबारा से पाइप ऑपरेटर को यूज करा है और उसके बाद आपने क्या यूज करा है? एक और कमांड विच इज पी।
टी कमांड क्या करती है? सर आउटपुट शो करती है सब कुछ। एग्जैक्टली आपके स्क्रीन पे भी आउटपुट दिखाएगी और आपके आउटपुट को किस फाइल के अंदर सेव कर देगी, एक फाइनल फाइल जिसका नाम आपने रखा हुआ है फाइनल हैश डॉट टीएक्सटी। ठीक है, सो टी कमांड आपको स्क्रीन पे भी आउटपुट दिखाएगा। अदरवाइज आप क्या करते कर सकते थे, ये हटा के ग्रेटर देन सिंबल लगा के आउटपुट को डायरेक्टली फाइल में लिख सकते थे। लेकिन हमें क्या चाहिए कि हमें स्क्रीन पे भी आउटपुट चाहिए है और हमारे फाइल के अंदर भी आउटपुट चाहिए। तो जैसे ही आपने एंटर किया, इसमें अब आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी लाइंस एम्प्टी आई है। यहाँ से यहाँ के बाद बहुत सारी लाइंस क्या आ रही हैं, एम्प्टी लाइंस आ रही हैं, और वो सब भी किसके अंदर गया होगा, आपके इन हैशेस वाले फाइल के अंदर। सो एम्प्टी वाली लाइंस को कैसे हटा सकते हैं? कोई तरीका है एम्प्टी लाइंस को हटाने का? क्योंकि अगर आप इस पे भी WC-L चलाओगे, तो आपको कितनी लाइंस दिखाई जा रही है? 6600 लाइंस लगभग आपको दिखाई दे रही है। तो एम्प्टी लाइंस हटाने का क्या तरीका है? कोई तरीका जिससे आप एम्प्टी लाइंस को हटा सकते हैं? हाँ, हाँ, एक कर सकते हैं यूनिक कमांड के थ्रू। अदरवाइज एक कमांड और है, एक मिनट होल्ड करिए, आपको मैं बताता हूँ। हेलो। सो एम्प्टी लाइंस हटाने का एक तरीका और है, ग्रेप कमांड के थ्रू। एक बार ट्राई करके देखते हैं। सो आपके पास ये फाइनल हैश डॉट टी वाली फाइल है जिसको आप ऐड करिए, और इसमें से एम्प्टी लाइंस को हटाने के लिए आप ग्रेप कमांड को उस तरीके से यूज कर सकते हो। आपको पता है ग्रेप कमांड में एक -v ऑप्शन होता है। क्या काम होता है इस v ऑप्शन का? कैपिटल है स्मॉल है वो देख लेना एक बार आप लोग, शायद कैपिटल है। कैपिटल कैपिटल स्मॉल है। वी का मतलब क्या होता है कि नेग्लेक्ट करना। सिर्फ इस मतलब जो चीज आप यहाँ लिखोगे इस वर्ड को छोड़ के या इस कैरेक्टर को छोड़ के, बाकी सारे फाइल्स को ये आपके लिए ग्रेप, बाकी सारी लाइंस को आपके लिए क्या करेगा, ग्रेप करेगा। तो वी का मतलब होता है कि जो आपने वी में दिया हुआ है वो इग्नोर करेगा और उसको नेग्लेक्ट करेगा, और उसके अलावा जो बाकी लाइंस होंगी उनको ये आपके सामने प्रिंट कर देगा। तो आपको क्या चीज यहाँ पर नेग्लेक्ट करानी है, आप यहाँ पर डाल दीजिए स्टार्ट ऑफ लाइन और एंड ऑफ लाइन। स्टार्ट ऑफ लाइन और एंड ऑफ लाइन का यहाँ पर क्या मतलब है? आपको पता है ये वाला जो सिंबल है ये है स्टार्ट ऑफ लाइन। ये लाइन के स्टार्टिंग में कुछ ढूंढ रहा होता है। डॉलर सिंबल लाइन के एंड में कुछ ढूंढ रहा होता है। लाइन के स्टार्टिंग में और एंड में ये लोग क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने इनके बीच में कुछ भी नहीं लिखा है। तो इसीलिए ये क्या करेगा, आपके लिए वो लाइंस नहीं ढूंढेगा, क्योंकि आपने इसको किस ऑप्शन में डाला है, वी वाले ऑप्शन में डाला है। ठीक है, और अगर आप इस कमांड को रन करोगे तो आपको सिर्फ क्या दिखाया जाएगा, नॉन एम्प्टी लाइंस। ये जो कमांड है ये आपके सामने क्या प्रिंट कर रही है, नॉन एम्प्टी लाइंस। तो आप इस तरीके से नॉन एम्प्टी लाइंस को अपने सामने लाकर और दोबारा से टी कमांड को यूज करना चाहते हो तो टी कमांड यूज कर लीजिए, नहीं तो ग्रेटर देन वाले कमांड को यूज करके आप इसको भी एक फाइल में लिख लीजिए, जो भी नाम आपको देना है, फाइनल या कुछ और नाम ले लेते हैं, फाइनल डॉट टी। तो इसके अंदर आपके सारे हैशेस आ चुके हैं जिसका नाम है फाइनल टू डॉट टी। ठीक है, अब आपने इन हैशेस को कैसे यूज करा है? सर क्रैक मैप EXE। एनएक्सी के थ्रू कितना टाइम लगा था करने में? तो ज्यादा टाइम, फुल टाइम लगा था क्योंकि सारे यूजर नेम लिए थे जो हमें एक्सेल में मिले थे। कि, कितना टाइम लगा लगभग लगभग? 8-10 मिनट लगे थे। 5-10 मिनट लगभग, हम कह रहे हो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये मेथड के बाद आप एनएक्सी वाली कमांड में आपको बताया था, आप लोग उस कमांड के थ्रू फिर हैशेस निकाल सकते हैं, मतलब किस पास किस यूजर का क्या हैश है वो आप निकाल सकते हो। तो आप सबसे पहले आईपी एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद यूजर नेम।
यूज़र नेम में आपको जो-जो यूज़र्स मिले थे, जिनका पासवर्ड नहीं पता चला था आपको, जैसे आपको एक मिला था टी विलियम्स, उसका तो पता चल गया था। एक एस ब्रैडली, उसका आपने चेंज कर दिया था। बाकी 2 से 3 यूज़र्स जो बचे हुए थे, उनके आपको पासवर्ड हैश यहाँ पे ट्राई करना होगा। तो आप एक-एक करके सारे यूज़र्स का या तो यूज़र की वर्ड लिस्ट यहाँ पे डाल दो, या इससे बेटर है कि आप एक टैब में एक चलाओ, दूसरे टैब में दूसरा चलाओ, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप करोगे, तो आपको एक यूज़र का पासवर्ड मिलेगा जिसका नाम था LVETROVA, स्पेलिंग देख लीजिएगा, यही है एल्वेट्रोवा। और पासवर्ड हैश देने के लिए आप क्या ऑप्शन यूज़ करोगे? कैपिटल एच और हैशेस वाली फाइल का नाम, जिसका नाम है final2.txt। तो इस सिचुएशन में ये जो पर्टिकुलर फाइल है, ये आपके लिए उन पासवर्ड हैशेस को ट्राई करते रहेगी। किस यूज़र के लिए? एल्वेट्रोवा यूज़र के लिए। और जैसे ही वो हैशेस मिल जाएँगे इसको, ये आपके सामने उस हैश को बता देगी। ओके, बड़ी जल्दी आ गया, अच्छी बात है। तो आपके सामने इस यूज़र का हैश आ चुका है, व्हिच इज़ दिस। अब इस हैश को आप किसके थ्रू ट्राई करोगे? इविल विनारम, ठीक है? सो समझ आया आप लोगों को? अब इतना आप लोग करिए, एंड मुझे अगेन 10 टू 15 मिनट्स लग सकते हैं। आप लोग इतना सभी लोग करिए, जिन लोगों ने स्पेशली नहीं करा है, सारी चीज़ें आप लोग करिए और इस यूज़र को एक्सेस करो, फ्लैग एक्सेस करो, और उसके बाद में आप wmi/priv वाली जो कमांड्स थी, उनको आप लोग ट्राई करिए। तो आरडीपी अलाउ नहीं कर रहा होगा ना? आरडीपी पे कहाँ दे रखा है आप लोगों को? इसका आरडीपी मॉड्यूल वर्क नहीं कर रहा है। इस पे आरडीपी एक्सेस है नहीं बेसिकली आपके पास। आप सिर्फ इन आरएम के थ्रू एक्सेस कर पाओगे। मैं बता देता हूँ एक बार। क्रेडेंशियल आप लोगों ने ट्राई कर लिए हैश। तो कैसे ट्राई किया करा आप लोगों ने क्रेडेंशियल्स? पास दी हैश अटैक आप लोगों ने परफॉर्म किया यूजिंग इविल विन आरएम, एंड देन उसके बाद आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दीजिए। सॉरी, किसका था? एल्वेट्रोवा का। तो यहाँ से फ्लैग मिल गया आप लोगों को। स्टॉक पे है, आप चेक कर लीजिए कहाँ पे है वो फ्लैग अवेलेबल। डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स के अंदर है। यहाँ पर आपको एक एक्सएमएल फाइल मिल रही है जिसका नाम है elvetrova.xml। इसको एक बार कैट करके देखिए। ओके, इसके अंदर जो आपका फ्लैग है, बेसिकली उसको एक कॉन्सेप्ट के थ्रू हाइड किया गया है, जिसमें अ, आपके विंडोज का पावर शेल यूज किया जाता है आपके पासवर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक एक्सएमएल फाइल के अंदर। यहाँ पे आपका जो हैश है, इस यूजर का, मतलब सॉरी, इस यूजर का जो फ्लैग है, उसको कैसे हाइड किया गया है यहाँ पे एक्सएमएल फाइल के अंदर, यूजिंग पावरशेल कॉन्सेप्ट, जिसमें पावरशेल आपको बताता है सिस्टम मैनेजमेंट ऑटोमेशन, पीएस क्रेडेंशियल। ये कॉन्सेप्ट है जिससे आपके क्रेडेंशियल्स को और ज्यादा सिक्योरली हाइड किया जा सकता है यूजिंग पावरशेल। अब आप ऑनलाइन जाके रिसर्च करिए कि इस पर्टिकुलर तरीके के पासवर्ड्स को डिक्रिप्ट कैसे किया जाता है। इसने तो आपके पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर दिया। तो आप लोग ऑनलाइन सर्च करिए कि माइक्रोसॉफ्ट का पीएस क्रेडेंशियल्स वाले क्रेडेंशियल्स को, जो एक्सएमएल फाइल के अंदर लिखे होते हैं, उसको आप लोग डिक्रिप्ट कैसे करते हैं। तो उससे आपको कुछ स्टेप्स पता चलेंगे, वो स्टेप्स आप एज इट इज यहाँ पर फॉलो करके इसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऑनलाइन जाके सर्च करिए। देखिए, कोई भी नई चीज़ आपको मिलती है तो वो आपको रिसर्च करके ही पता चलेगा कि ये है क्या। तो जब आप रिसर्च करोगे, आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। चैट जीपीटी अभी आप अभी के लिए यूज कर सकते हो, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। ठीक है।
उसमें आपको एक कमांड प्रोवाइड करी है, एक वेरिएबल के अंदर आपने इस पर्टिकुलर पासवर्ड वाली फाइल को सेव करोगे आप, वेरिएबल का नाम आप जो मर्जी दे दो, इसने क्या नाम दिया हुआ है, क्रेड, CRED। उसके बाद आप नेक्स्ट कमांड रन करोगे, ये वाली, एंड यूजर नेम इसने एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको बता रखा है, यूजर नेम के लिए भी इसने एक यूजर नेम नाम का वेरिएबल दे रखा है। उससे भी ऊपर वाली जो 2 कमांड्स है वो वर्क कर जाएगी। कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा आपके लिए विद यूजर नेम एंड प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड। ये वाले 2 कमांड्स आपको यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। पहली वाली तो ये वाली लाइन होगी, क्रेड वाली। फिर उसके बाद पासवर्ड वाली लाइन आप यूज करके क्रेडेंशियल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक बार आप करके देख लीजिए। ये वाली कमांड में आप अपने अकॉर्डिंग लोकेशन डाल दीजिएगा। तो हमारे केस में हमारी जो फाइल है वो कहाँ पर पड़ी हुई है, सी ड्राइव, यूजर्स, यूजर का नाम क्या है, एल वेट्रोवा, एंड उसके बाद फाइल का नाम क्या है, डॉट एल वेट्रोवा डॉट एक्सएमएल, ठीक है। तो आप एक यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर लीजिए जिस वेरिएबल का नाम आपने रखा हुआ है CRED। उसके बाद फिर आप ये वाली जो कमांड है, इस कमांड को यूज करके क्रेडेंशियल्स को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक। एंड निकालने के लिए आपको क्या कमांड दिया हुआ है, पासवर्ड वेरिएबल को रीड कर, ये वाला ना। जैसे आपने इसको रन किया, या फिर आप पासवर्ड, क्योंकि आपने इसको पासवर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है, तो जैसे ही आपने इसको रन किया, आपके सामने जो फ्लैग था वो निकल कर आ जाएगा, इंक्रिप्टेड फ्लैग था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में दे रखा था, एंड उसको आपने जब डिक्रिप्ट किया तो आपके सामने ये फ्लैग का वैल्यू आ जाएगा। तो ये कुछ मतलब ये ऐसा नहीं कि आपको मशीन्स में देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही आधा ही मशीन होंगी जिसमें आपको ये फॉर्मेट दिखाया जाएगा फ्लैग को हाइड करने का, ठीक है। तो जैसे आपके सामने फॉर्मेट आया तो उसको आपको आप देख सकते हो, मतलब इस तरीके से उसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने वो वैल्यू निकल कर आ चुकी है। प्रिविलेज एस्केलेशन का कुछ ट्राई किया आप लोगों ने? ये प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए क्या ट्राई किया आप लोगों ने यहाँ पे? दोबारा बोलिए। हाँ, कैसे चेक किया आप लोगों ने? OMI स्लैश वेब, तो उसके पास ऐसा कोई खास प्रिविलेजेस नहीं है जिसके थ्रू आप प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं। जो जो प्रिविलेजेस आपको देखने हैं, इनमें से मैंने आपको एक बताया था भी, एसई बैकअप और एसई रीस्टोर, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके अलावा भी कुछ प्रिविलेजेस आगे बताऊंगा मैं आपको, जैसे एसई इम्पर्सोनेट प्रिविलेज और एसई टेक ओनरशिप प्रिविलेज। ये प्रिविलेज के बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए जो था आपको यहाँ पर वो जिसके बारे में बता रखा था वो नहीं है इसमें अवेलेबल, ठीक है। आप ये भी चेक करिए कि इस यूजर को कोई किसी स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर डाला गया है, तो उसके लिए क्या कमांड बताया था आप लोगों को मैंने, नेट यूजर और यूजर का नाम। तो ये नॉर्मल डोमेन यूजर्स वाले ग्रुप में है। डोमेन यूजर्स आपके बाय डिफॉल्ट सारे यूजर्स होते हैं जो डोमेन के अंदर होते हैं, तो ऐसा कुछ नया यहाँ पर अवेलेबल नहीं है आपके पास, ठीक है। अब जो इस पर्टिकुलर लैब के अंदर जो चीज नई है, वो एक अलग अटैक है कर्बरोस के ऊपर, जो आप लोगों को अभी तक मैंने नहीं बताया। अभी आप लोगों को मैंने कर्बरोस का सिर्फ एक अटैक बता, 2 अटैक बताए थे, एक यूजर नेम एनुमरेशन वाला और एक एस रैप रोस्टिंग अटैक। थर्ड अटैक आप लोग कर्बरोस के अगेंस्ट लिख लीजिए, जिस अटैक का नाम है कर्ब रोस्टिंग, या कर्ब रोस्टिंग अटैक। लिख लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है, ये स्पेलिंग है इसकी, कर रोस्टिंग अटैक। कॉन्सेप्ट का इसका मतलब क्या है? कर्बरोस का ऑथेंटिकेशन प्रोसेस याद है सभी को? कोई बता सकता है जल्दी से कैसे ऑथेंटिकेशन करता है कर्बरोस? किसको भेजे? डोमेन कंट्रोलर को। डोमेन कंट्रोलर के ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास हो जाएगी। फिर सर्विस टिकट। ठीक है, अब ये जो आपका फोर्थ स्टेप था, जहां पर आपको सर्विस टिकट मिला, ठीक है, टीजीएस मिला, टिकट ग्रांटिंग सर्वर से क्या मिला आपको? सर्विस टिकट मिला। तो वो जो सर्विस टिकट होता है वो आपके सर्विस के पासवर्ड हैश से क्या होता है? इंक्रिप्टेड होता है। आप लोगों ने सबसे पहले क्या भेजा डीसी की तरफ? अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम पासवर्ड जब आपने भेजा तो जो रिप्लाई में आपको टीजीटी मिला वो किससे इंक्रिप्टेड होता है? उस यूजर के पासवर्ड हैश से जिस यूजर का आपने क्रेडेंशियल्स भेजे थे अभी। ठीक है, फिर आप क्या भेजते हो? वही टीजीटी भेजते हो टीजीएस की तरफ, टिकट ग्रांटिंग सर्वर की तरफ। वो आपको रिप्लाई में क्या भेजता है? एक सर्विस टिकट। वो जो सर्विस टिकट होती है वो एक सर्विस अकाउंट के पासवर्ड हैश से क्या होती है? इंक्रिप्टेड होती है। किसके से? जो सर्विस आप मान के चलो आप नेटवर्क के अंदर एचटीटीपी सर्विस को एक्सेस कर रहे हो, तो एचटीटीपी सर्विस को मैनेज करने के लिए जो यूजर अकाउंट बनाया होगा उस डोमेन के अंदर, उस डोमेन यूजर, उस एचटीटीपी सर्विस वाला जो यूजर है, उस यूजर के पासवर्ड हैश से किसको इंक्रिप्ट किया जाता है? आपके सर्विस टिकट को इंक्रिप्ट किया जाता है। तो कर्बरोसिंग अटैक में आप इस फोर्थ वाले हैश को, मतलब फोर्थ स्टेप वाले हैश को कैप्चर करोगे और उससे आपको किस यूजर का पासवर्ड हैश मिल जाएगा? उस सर्विस यूजर वाले पासवर्ड का हैश मिल जाएगा। लेकिन सर्विस यूजर वाले जो हैशेस हैं, सर्विस यूजर वाले जो हैशेस हैं वो आपको तभी मिलते हैं जब किसी सर्विस पर सर्विस प्रिंसिपल नेम असाइंड हो, एसपीएन। सर्विस प्रिंसिपल नेम क्या होता है? हर एक सर्विस को एक प्रिंसिपल नेम असाइन किया जाता है जिसके थ्रू आप नेटवर्क के अंदर उस सर्विस को कॉल कर सकते हो, उस सर्विस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उस सर्विस की तरफ रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो उस सर्विस प्रिंसिपल नेम को क्या बोलते हैं? एसपीएन। तो कर्व रोस्टिंग के अंदर आप उन सर्विस अकाउंट्स को टारगेट करते हो जिसका क्या इनेबल होता है? एसपीएन, जिसका एसपीएन सेट होता है। ताकि आप देखो, अगर एसपीएन सेट नहीं हो तो आप इस सर्विस को कॉल नहीं कर पाओगे, तो इसलिए एसपीएन सेट होना जरूरी है। और एसपीएन सेट होने से ये भी चीज हो जाती है कि उस सर्विस को मैनेज करने के लिए आपने डोमेन में एक यूजर बनाया होगा और उस यूजर का हैश आप एक्सेस कर पाते हो जब आप ये अटैक परफॉर्म करते हैं, जिस अटैक का नाम है कर्व रोस्टिंग अटैक। अब इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए आपके पास वैलिड क्रेडेंशियल पेयर होना जरूरी है। आपके पास एक डोमेन के अंदर आप फोर्थ स्टेप तक तब जाओगे ना जब आप सेकंड स्टेप पास कर पाओगे, और सेकंड स्टेप पास करने के लिए आपको यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा। तभी हमारे पास, चाहे किसी भी यूजर का पासवर्ड हो, चाहे वो लो से लो प्रिविलेज यूजर क्यों ना हो, किसी भी यूजर का आपके पास क्रेडेंशियल्स हो, उसके थ्रू आप कर्व रोस्टिंग अटैक परफॉर्म करके किसी ऐसे सर्विस अकाउंट का पासवर्ड हैश निकाल सकते हो जिस पर एसपीएन सेट हो। सो दैट्स योर कर्व रोस्टिंग अटैक। ठीक है, ये सच बताइए। सर मैं पूछ रहा था जब हमारी पहली क्लास थी उसमें जब टीजीटी टिकट जो जनरेट होता है, जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, तो उस टाइम वो हम्म, टिकट मतलब कितने देर तक वैलिड होता है? अगर फिर से उसी दिन मतलब फिर से क्लाइंट ने फिर से टिकट जनरेट कर दिया, तो फिर जो पहला वाला है वो इनवैलिड हो जाएगा, फिर वैलिड रहेगा? देखिए, आप अलग अलग सर्विसेज के लिए टिकट जनरेट करोगे तो पूरा प्रोसेस आपको दोबारा से परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक ही सर्विस को एक्सेस करने के लिए दोबारा से आप पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो वो जो टिकट है वो यस ओह! किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए वैलिड है, लेकिन हर एक सर्विस को एक्सेस करने के लिए अलग से आपको पूरा प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ता है। ओके सर। अब इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए जो आप टूल यूज करोगे, वो टूल का नाम भी आप लोग लिख लीजिए। काली पर अगेन आप लोग इम्पैक्ट टूल किट को यूज करोगे। उसका टूल का नाम है
गेट यूजर्स एसपीएन। तो टूल का नाम क्या है? गेट यूजर एसपीएन। तो ये वो टूल है जो आपको हेल्प कर सकता है कर्व रोस्टिंग अटैक को परफॉर्म करने के लिए, जिसके लिए पहले आपको क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, डोमेन इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, जिसको लिखने का फॉर्मेट वही होता है जो आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है। सबसे पहले क्या लिखोगे आप? डोमेन। और डोमेन लिखने से पहले आपको ईटीसी होस्ट वेंडर्स को अपडेट भी करना पड़ेगा, तो आप लोगों ने अगर नहीं करा है कर लीजिएगा। कौन सा लैब है ये? रेजर लैब। चलिए, इसको यूज करने के लिए आप कमांड याद करिए। आपको सबसे पहले डोमेन नेम प्रोवाइड करना पड़ता है। डोमेन नेम आप यहाँ से उठा लीजिए इसका, रेजर ब्लैक डॉट टी एच एम। उसके बाद स्लैश करके यूजर नेम। आपको जो सबसे पहले कौन सा यूजर मिला था? टी विलियम्स। टी विलियम्स था। उसका पासवर्ड क्या था? आर कैपिटल था। ऐसा एट द रेट मशीन का जो आईपी एड्रेस है वो, और लास्ट में आप एक ऑप्शन ऐड करोगे, रिक्वेस्ट। तो वही चीज आपने दे दी, पहले डोमेन नेम स्लैश यूजर का नाम कोलन पासवर्ड एट द रेट आईपी एड्रेस। बैकेट के टूल्स को, मैक्सिमम टूल्स में जब आप कमांड रन करोगे तो ऐसे ही कमांड को रन किया जाता है। लास्ट में आपने एक ऑप्शन लगा दिया विच इज हाइफन रिक्वेस्ट। ओके, वैलिड क्रेडेंशियल। एक बार यूजर नेम पासवर्ड चेक करना। पासवर्ड यही है कि गलत है? या तो ये आईपी, पता नहीं क्या होता है, खत्म हो रहा है। विलियम्स है, विलियम है। और डोमेन नेम भी यही है, रेज आर ए जेड जीरो आर ब्लैक डॉट टी एच एम टी विलियम्स डॉट कोलन और एस टी पी ओ टी ओ टी ओ सेकंड रिक्वेस्ट। क्रेडेंशियल से वो वैलिडेट कर लेते हैं एनएक्सी के थ्रू। तो शायद विलियन है। विलियन है या विलियन? विलियन एन है। विलियंस। यस सर। एस नहीं रहेगा, सिर्फ एन रहेगा। एक बार देख लेते हैं। आई ए एन। क्रेडेंशियल्स तो वैलिड है, टी ओ टी ओ टी ओ बस। एक बार आप लोग ये कमांड ट्राई करके देखिए, आपके में चल रहा है या एरर आ रहा है? यहाँ पर फिर हाइफन डीसी हाइफन आईपी डाला होगा आपने। लेट्स सी। तो यहाँ पर आईपी के साथ वो इस तरीके से नहीं ले रहा आईपी। आईपी लेने के लिए आपको एक ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा विच इज हाइफन डीसी हाइफन आईपी। तो अगर वैसे वर्क नहीं कर रहा हो तो आप इस तरीके से भी डाल दो, बट वर्क करना चाहिए। नॉट श्योर क्यों वर्क नहीं कर रहा है।
ठीक है, कोई बात नहीं, आप डीसी-आईपी अलग से भी मेंशन कर दो, -डीसी-आईपी, आप लोगों ने आईपी डाला, -रिक्वेस्ट डाला, तो आपको एक यूज़र का हैश निकाल के दिया है और उस यूज़र का नाम क्या है? xyan1d3 मिला था आप लोगों को यूज़र वाला? तो ये यूज़र का पासवर्ड हैश आपको मिल चुका है। तो इस यूज़र का पासवर्ड हैश कौन से टाइप का है, वो आप कैसे चेक करोगे? यहाँ पर इसका टाइप लिखा रहा है KRB5TGS। तो आप इसको जाके हैशकैट में अगर चेकिंग देखना चाहते हो कि कौन-सा इसका टाइप है, इसका 13,100 शायद आएगा, देख लेना आप लोग एक बार। अगर आप जॉन से करना चाहो तो एज़ इट इज़ कर सकते हो, फिर आपको उसके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको एज़ इट इज़ आप कॉपी करिए, फाइल बना लीजिए नैनो करके। कि मेरे पास ऑलरेडी फाइल है, तो मैं दोबारा नहीं बना रहा हूँ। आप लोग फाइल के अंदर इसको सेव कर लेना और उसके बाद जॉन के थ्रू आप इस फाइल को क्रैक कर लीजिएगा। तो क्या निकल कर आ रहा है इस यूज़र का पासवर्ड? साइनाइड 9 अमाइन 5628। अब इसको आप चेक करके देखो कि क्या इस यूज़र पर अगेन आपके पास इम्पैक्ट एनएक्सी के थ्रू एक्सेस है एसएमबी पर। कहाँ पे सी आएगा? क्या है? एक्सयैन, XYAN, अच्छा 1D3 तो आपके क्रेडेंशियल्स वैलिड हैं। अब आप इन क्रेडेंशियल्स को देखो कि विनारम पर ये वैलिड है या नहीं। मैक्सिमम केसेस में आपको विनारम का ही एक्सेस मिलेगा। अब कुछ सिचुएशन में आपको क्या दिखाया जाता है यहाँ पर, जब आपने आरडीपी लिखा, आरडीपी पे भी इसको वैलिड बता देगा ये। लेकिन जब आप एक्सफी आरडीपी का ट्राई करोगे तो ये वैलिड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि आरडीपी पर बेसिकली आपको यूजर्स को अलाउ करना पड़ता है। अगर आप एक्सफ्री आरडीपी पर जाओगे, एक्सेस नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि क्रेडेंशियल्स तो सही है आरडीपी पे, लेकिन इस यूजर को आरडीपी एक्सेस का एक्सेस, मतलब इस यूजर को आरडीपी लेने की परमिशन असाइन नहीं। और मैक्सिमम केसेस में आपको स्पेशली ओएसीपी और लैब्स वगैरह वाले एग्जाम में आपको विनआरएम का एक्सेस लेना है इसके बाद, ना कि आरडीपी। एक या एक आधा मशीन होंगी उसमें विनआरएम नहीं होगा, वहां पर आरडीपी चलेगा, बट बाकी केसेस में कौन सा एक्सेस मिलेगा आपको? विनआरएम। तो आप इविल विनआरएम से एक्सेस लीजिए इस यूजर का, और उसके बाद एक बार ले लेते हैं जल्दी से। जैसे आप एक्सेस लोगे और यहाँ पर अगर आप चेक करोगे हु एम आई स्लैश पिव करके, तो आपको कौन से प्रिविलेजेस दिख जाएंगे? वही दोनों, बैकअप और रीस्टोर। तो इसके आगे का प्रोसेस आपको पता ही है। एक लैब में आप लोगों को कराया था शायद, कौन सा वाला था? तो इतनी तो कराई है अभी। वन, हाँ वॉलनट रोस्टेड वाला था शायद। तो उसमें जैसा आपको कराया था वैसे ही आपको यहाँ पे भी प्रिविलेज एस्केलेशन करना है, सेम तरीके से। समझ आया आप लोगों को? तो स्टेप्स और नोट्स लिख लेना, और एक नया अटैक जो आप लोगों को आज बताया है उसके बारे में भी लिख लीजिएगा। इसकी कमांड एज इट इज आप लिख लो, ये वाली भी लिख लो और बाद में ये वाली लिख लो। अगर कभी ये नहीं वर्क करे तो इस वाली को भी ट्राई कर ले, ठीक है? तो इस कमांड ने क्या किया, आपको एक यूजर का हैश निकाल के दिया, उस यूजर का जिसका सर्विस प्रिंसिपल नेम सेट था, एसपीएन सेट था, और वो यूजर नेम था XN1D3। सॉल्व कर लीजिएगा इस मशीन को, और इस मशीन में आपको इसी तरीके के पासवर्ड वो फ्लैग्स ऐसे ही मिलेंगे इंक्रिप्टेड फॉर्म में। तो उन इंक्रिप्टेड फॉर्मेट को आपको क्या करना पड़ेगा? डिक्रिप्ट करना पड़ेगा इसी तरीके से। सो कर लीजिएगा आप लोगों ने जो भी करा, ठीक है? मेरे ख्याल से सभी का हो जाएगा यहाँ से उसके बाद। ठीक है, तो ये अटैक जो आपको बताया है और इसको कौन से कमांड से आपको यूज करना है वो आप लोग लिख लीजिएगा प्लीज। सारी चीजें कर्बरूस के प्रोसेस से रिलेटेड है, अगर वो प्रोसेस क्लियर हो गया तो ये अटैक्स भी इजीली क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक है? चलिए यहीं तक ही रखते हैं आज का सेशन। कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग इस मशीन को, ओके?